देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे प्लीज, इधर देखो। तो जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ, हेडिंग डाल लीजिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है जी, तो हम सेंट्रल प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं उसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, पहले इसको पढ़ने का तरीका सीख लेते हैं, क्योंकि टॉपिक ना काफी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको पढ़ने का ना एक तरीका होना चाहिए। तो देखो, तीन सिचुएशंस है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, यानी कि सर ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, ये हम समझेंगे ये क्या है। ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, इसको हम समझेंगे क्या है। यानी कि सिर्फ मैं आपको मीनिंग बताऊंगा, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस क्या है, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस क्या है। राइट, तो इसके बारे में हम डिटेल में पहले सिर्फ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी सोल्यूशन। पहले हम समझेंगे सिर्फ समस्या क्या है, ये क्यों उत्पन्न होता है, इसका क्या लॉजिक है। राइट, दूसरे प्रॉब्लम में हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशंस ऑफ दीज प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम है, ये डिफरेंट इकोनॉमीज ने सॉल्व किए बेटा। डिफरेंट इकोनॉमीज आप जानते हैं, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, या फिर यू कैन से मिक्स इकोनॉमी, जिसको हम बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी या मिक्स इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। माइट भी आपके सिलेबस में कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट लिखा हो। राइट, उसको आप मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। राइट, एंड सेंट्रली प्लान्ड, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को हम बोलते हैं दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड द मिक्स इकोनॉमी ऑल्सो। राइट, अब इसका जो सोल्यूशन है, इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, दैट इज पीपीसी। राइट, पीपीसी के जरिए भी इसको हमें डिस्कस करना होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, इस सिचुएशन को। बट द पॉइंट इज दैट हमें आपके सिलेबस में ये वाला पॉइंट नहीं गिवन है, पीपीसी वाला पॉइंट। ठीक है, कि पीपीसी के जरिए सेंट्रल प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर गिवन नहीं है। तो जनरली हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं, फिर हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ दीज इश्यूज। राइट, तो इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, उन सारी स्थितियों को भी बेटा डिटेल में समझने वाले हैं। वन बाय वन पहले आप समझ गए होंगे बेटा क्या समझ रहे हैं। सिर्फ हम ये समझेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है, फिर हम ये समझेंगे हाउ टू प्रोड्यूस क्या है, फिर हम ये समझेंगे फॉर होम टू प्रोड्यूस क्या है। देन आफ्टर बेटा इन प्रॉब्लम को समझने के बाद विल मूव टू सॉल्यूशंस, यानी कि फिर इनके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, समझ आया ना किस तरीके से हमें डिस्कस करना है। चलिए फटाफट से हेडिंग डालिए। सबसे पहली समस्या क्या थी हमारी, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहले हेडिंग डालिए आप व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है जी, तो हेडिंग डालिएगा व्हाट टू प्रोड्यूस। सर व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है, इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो चलिए मेरे साथ यहाँ लिखना शुरू कीजिएगा। कहते हैं दिस प्रॉब्लम हैज टू डायमेंशन। ठीक है, इस प्रॉब्लम के दो डायमेंशन है बेटा। पहला, व्हाट गुड्स इज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी, तो यहाँ पर दो स्थितियां बेटा हमारे पास। सबसे पहला, व्हाट गुड इज टू बी प्रोड्यूस, एंड सेकंड वन इज इन व्हाट क्वांटिटी इज गुड टू बी प्रोड्यूस। सर इन समस्याओं का भी बेटा काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो जनरली बेटा यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि सर व्हाट टू प्रोड्यूस है, ये प्रॉब्लम किससे जुड़ी हुई है। तो इस प्रॉब्लम के दो सिचुएशंस है, दो डायमेंशन है। सबसे पहला तो हम ये डिसाइड करते हैं भैया हमें कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए। इसका मतलब सर यानी कि बहुत सारे गुड्स होंगे। बिल्कुल ध्यान सुना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और दूसरा, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, यानी कि सर सबसे पहले समस्या क्या है, सर हमें कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, पहली समस्या।
दूसरी समस्या क्या है, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। सर एक बात बताइए, लॉजिकली सुनना बेटा, प्लीज लिखने की कोशिश ना करें, पहले सुन लो आराम से, टाइम मिलेगा आपको लिखने का। तो सर सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि व्हाट गुड टू बी प्रोड्यूस। सर ऐसा क्यों, जनरली हम ये क्यों सोच रहे हैं हमें कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए? बेटा लॉजिकली सोचिएगा। आप एक बेसिक सिचुएशन हमेशा याद रखना, मैंने आपको क्या बताया था कि इकोनॉमी का जो मूल समस्या है वो क्या है, राइट? तो मूल समस्या क्या थी हमारी, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स। एज ए प्रोड्यूसर, ध्यान सुनना, एज ए प्रोड्यूसर क्या आई ऑल्सो फेस दीज प्रॉब्लम्स? बिल्कुल सर। और ऑब्वियसली बात है, व्हाट टू प्रोड्यूस का डिसीजन कौन लेगा? प्रोड्यूसर ही तो लेगा, एक कंज्यूमर तो नहीं लेगा ना बच्चे। इकोनॉमी में कौन लेगा? एक प्रोड्यूसर। तो दैट इज द पॉइंट। सोचने वाली बात है कि सर मैं एज ए प्रोड्यूसर, मैं तो बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, बट क्या मेरे पास वो रिसोर्सेस है? आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस मैनी गुड्स, बट क्या मेरे पास उतना रिसोर्सेस है उस उतने गुड्स को प्रोड्यूस करने का? दैट इज द क्वेश्चन। और जब मैनी गुड्स है तो उसमें से मुझे कौन सा गुड्स बेचना चाहिए जिससे मुझे बेनिफिट मिलेगा मार्केट में? तो दैट इज द फर्स्ट डिसीजन कि हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद लेट अस अज्यूम, मान ले, अभी मैं लिखवाऊंगा इसको, डोंट वरी बेटा, अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ आपको। मान लो मैंने गुड एक्स को प्रोड्यूस करना सोच लिया कि ये मैं पर्टिकुलर गुड एक्स को प्रोड्यूस करूंगा, इससे मुझे कुछ बेनिफिट्स हो रहा है और ये मेरे रिसोर्सेज के एडजस्टमेंट में कंप्लीट हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है, सर कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें? अगेन सर ये क्वेश्चन रेज क्यों? सेम सिचुएशन, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। मेरे पास इतना रिसोर्सेस नहीं है कि मैं सोसाइटी के हर वर्ग को, हर सेक्शन को बेटा खुद दैट इज प्रोवाइड कर सकूं बेटा गुड्स को, राइट? तो यहाँ पर मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर डेफिनेटली कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करूँ, राइट? इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करूँ एटलीस्ट मुझे फायदा हो जाए। तो ये दो बेसिक क्वेश्चन है बेटा जो रेज होते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस में। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, कमान याद करना। पहला प्रश्न ये है कि कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करा जाए, और दूसरा प्रश्न ये है कि उस गुड्स की कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन, आई होप आपको समझ में आई हो। अब जरा देखिएगा, इसको लिखते हैं। अब मेरे साथ आप नोट कर सकते हैं बेटा, फिर उसके बाद हम फिर से इसको समझेंगे। जरा इस वाले सिचुएशन को लिखेंगे। कहते हैं ब्रॉडली गुड्स आर क्लासिफाइड एज कैपिटल गुड्स। ये आपने बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस करा होगा, कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है। एंड सेकंड वर्ड इज कंज्यूमर गुड्स। सेकंड वन इज कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सर, प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स is essential for the economy। सर दोनों ही गुड्स का प्रोडक्शन इकोनॉमी के लिए जरूरी है, क्यों? सर जो कैपिटल गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, और जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान सुनेंगे बेटा। तो कहते हैं प्रोड्यूसर गुड्स, यानी कि ये हमारे जो कैपिटल गुड्स हैं, आर नीडेड फॉर, प्लीज नोट्स वैसे ही बनाइएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फर्दर प्रोडक्शन एंड फ्यूचर ग्रोथ। कंज्यूमर गुड्स क्यों प्रोड्यूस कराए जाते हैं? आर नीडेड फॉर, एक सेकेंड है बेटा, आर नीडेड फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन। फॉर बेटर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। देखिए,
as producer has limited resources, hence not produce simultaneously these goods. चलिए बेटा जरा 2 मिनट लिखना अगर बंद कीजिए बेटा, फिर आपको मौका मिलेगा लिखने का। जरा एक बार इसको समझ लेते हैं सिचुएशन क्या है, ठीक है, फिर आराम से लिखिएगा। देखो कहता है ब्रॉडली, यहाँ पर ए लगा देना बेटा, ब्रॉडली गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू, सबसे पहला कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। देखिए बिफोर डिस्कशन फर्दर कॉन्सेप्ट, पहले मुझे बताइए कि आपको कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब पता है, सॉरी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स का मतलब पता है? एवरीवन, किसी को अगर पूछना है कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन? पक्का? मैं आगे बढ़ सकता हूँ। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, आपको पता है? ठीक है, तो जरा ध्यान सुनेगा प्लीज। जैसे कि आपने, क्योंकि बेटा आपने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, ये 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ, आई होप आपको पता होना चाहिए। तो कैपिटल गुड्स जनरली बेटा वो गुड्स होते हैं जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं। अगर मैं इन जनरल कॉन्सेप्ट बात करूं, सर कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जनरली प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहे होते हैं। और कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा जो जनरली लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो देखिए, अब कह रहा है सर हमारे जो गुड्स है क्लासिफाइड हो गए 2 पार्ट्स में, कैपिटल गुड्स होते हैं और कंज्यूमर गुड्स होते हैं। और एक तो होता नहीं, दुनिया भर के होते हैं बेटा मशीनरीज। कंज्यूमर गुड्स को एक तो होता नहीं, दुनिया भर के कंज्यूमर गुड्स होते हैं। तो कहते हैं इन दोनों का ही प्रोडक्शन बेटा इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमी ग्रोथ भी करना चाहती है, प्रोडक्शन भी करना चाहती है, और सोसाइटी का लिविंग और स्टैंडर्ड्स को भी बढ़ाना चाहती है ऑफ कोर्स। तो जब दोनों ही काम करना चाहते हो तो आपको कैपिटल गुड्स भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा और कंज्यूमर गुड्स भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बट द सिचुएशन देखो, हमने यहाँ पर थोड़ा सा बहुत लिखा भी है कि जो कैपिटल गुड्स होते हैं दीज आर नीडेड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन या फिर फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है। और जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं बच्चे, वो प्रेजेंट कंजम्पशन में यूज किया जाता है ताकि बेटर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड दिया जा सके। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, देयर वाज अ टाइम कि लोग जनरली बेटा सारे काम खुद ही करते थे, मैन मेड्स, राइट। कपड़े धोना हो गया, राइट, दैट इज जो भी आपको काम करना है, जो होम अप्लायंस में काम वगैरह होते हैं बेटा, राइट, जो मम्मी वगैरह काम करती है वो सारे पहले हाथ से होते थे, राइट। आटा आटा गूंदना हो गया, राइट, मसाला वसाला कूटना हो गया, कपड़े धोना हो गया, या फिर और भी बहुत सारे काम है। बट आज के डेट में क्या है, सारे काम बेटा गुड्स कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, राइट, और आपका, राइट, दुनिया भर के सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं बेटा जो आपका काम बहुत आसान कर चुके हैं। यस, तो देयर इज अ सिचुएशन, ये आपके लिविंग और स्टैंडर्ड्स को क्या कर रहे हैं बच्चे, बढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज। बट प्रोड्यूसर के पास प्रॉब्लम क्या है सर, वो प्रोडक्शन तो सारे गुड्स का करना चाहता है, बट इशू इज दैट सर उसके पास प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज क्या बच्चे, लिमिटेड। और जब लिमिटेड रिसोर्सेज होगा बेटा वो सारे गुड्स को साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है कि सर हमें कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन जनरेट होता है कि हमें कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि गुड्स की क्लासिफिकेशन तो बहुत सारी है, बट हम सारा प्रोडक्शन तो नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। दैट्स व्हाई प्रोड्यूसर इज गोइंग टू डिसाइड कि हमें कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ द व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए। क्या बेटा समझ आया आपके? टू एवरीवन, इसको नोट कर लेना साइमल्टेनियसली बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा साइमल्टेनियसली, और मुझे बता दीजिए क्या समझ आया आपको। जैसे कि बेटा हमने फर्स्ट इक्वेशन डिस्कस किया कि सर हमें कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए, तो लेट अस अज्यूम हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए। अब जैसे ही आपने डिसाइड करा तो वहां पर सर अगेन एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, राइट। अब कभी कभी हम ये सोचते हैं सर कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स दोनों ही को प्रोड्यूस कर लें, राइट। हमने डिसीजन ले लिया दोनों ही गुड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल में देता हूँ, मान लो मैंने सोचा कि मशीन प्रोड्यूस कर लेते हैं और एक कोई दैट इज कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, वट एवर जो भी एग्जाम्पल है, राइट। अब यहाँ पर सिचुएशन है कि सर आपने सिलेक्शन तो दोनों गुड्स का कर लिया, क्या आप प्रोडक्शन कर सकते हैं दोनों गुड्स का? क्योंकि अगेन एज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, राइट, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के कारण बेटा हमें, हमारे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है
कि हम अनलिमिटेड ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर सकें, तो कहते हैं वी कैन नॉट प्रोड्यूस अनलिमिटेड ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स। अच्छा, मैंने आपको चीज पढ़ाया था, आपको याद होगा, मैंने आपको चीज पढ़ाया था, आपको याद होगा, ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, याद है आपको? हाँ जी बेटा, आर यू रिमेम्बर विद दिस ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज? यहाँ पर जनरली हम वही करने वाले हैं, ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल ध्यान सुनिएगा सर, ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब जैसे मान लो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, यानी कि संसाधनों की कमी है और हम सारे ही गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पर दो सिचुएशन करनी पड़ेगी। लेट अस अज्यूम इफ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस मोर ऑफ कंज्यूमर गुड्स। सर अगर प्रोड्यूसर मोर ऑफ कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेगा तो उसको सेक्रीफाई करना पड़ेगा, यानी कि उसको करना पड़ेगा लेस इन प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। यानी कि सर अगर वो कंज्यूमर गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका मतलब उसको सेक्रीफाई करना पड़ेगा क्या? कैपिटल गुड्स। यस और नो? क्योंकि हम यहाँ पर जनरली रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं। या फिर ये सिचुएशन हो सकती है सर, या फिर ये सिचुएशन हो सकती है इफ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस मोर ऑफ कैपिटल गुड्स, मोर ऑफ कैपिटल गुड्स, यानी कि वो कैपिटल गुड्स को अगर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको सेक्रीफाई करना पड़ेगा बच्चा इन प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। क्या करना पड़ेगा बच्चे? प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स में कमी करनी पड़ेगी। बेटा क्या आपको नहीं लगता यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे प्रोड्यूसर को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी? हाँ जी बेटा, यहाँ पर आपको नहीं लगता हमारे प्रोड्यूसर को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी? याद है आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अगर मैं एक गुड्स में प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा हूँ, दूसरे में सेक्रीफाई कर रहा हूँ, तो जो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और नॉट? यस, दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सर यहाँ पर हम डिसीजन लेंगे कि किस गुड्स की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि अगर मैं इसमें ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो इसमें मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा, अगर मैं इसमें ज्यादा प्रोडक्शन करना चाह रहा हूँ तो मुझे इसमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और रीजन क्यों सर, ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेस क्या बच्चे, लिमिटेड है। मैं अनलिमिटेड प्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो मुझे एक में ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए दूसरे में प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा बच्चे, कम करना पड़ेगा। तो दैट इज द प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम रेज होती है हमारी ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज के कारण। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पर जनरली स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज के कारण हमें अपने रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज करना पड़ता है। ऑल्टरनेटिव का मतलब आपको समझते हैं? ऑल्टरनेटिव का बेसिक मतलब होता है सर रिसोर्सेज का ऑप्शनल यूज करना। एक बार हम रिसोर्सेज इसमें ज्यादा यूज कर रहे हैं तो इसको कम कर देंगे, एक बार हम इसमें रिसोर्सेज ज्यादा यूज कर रहे हैं तो इसमें कम कर देंगे। तो इस तरीके से हमें क्यों ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि वी आर हैविंग अ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, और स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज के कारण बच्चे हमें रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज करना पड़ता है। और जब आप ऑल्टरनेटिव यूज करोगे तो आप कभी भी अनलिमिटेड क्वांटिटी को प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द प्रोडक्शन। तो दिस इज द सेकंड सिचुएशन। यहाँ पर हमें डिसीजन करना होता है कि इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स इज टू बी प्रोड्यूस। अच्छा, मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि हम कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे, मैं आपको सिर्फ सिचुएशन बता रहा हूँ कि अगर आपको गुड एक्स को प्रोड्यूस करना है तो गुड वाई में कमी करनी पड़ेगी, गुड वाई को प्रोड्यूस ज्यादा करना है तो गुड एक्स में कमी करनी पड़ेगी। क्योंकि सर अभी हम सोल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्रॉब्लम समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या समझ आ गया बेटा आप सभी को? व्हाट टू प्रोड्यूस के दो डायमेंशन, आई होप सो आपको समझ आ गया। प्लीज पार्टिसिपेट सारे कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आया? इसको नोट करो फटाफट से आप लोग। ठीक है, इस पूरी सिचुएशन को आपको नोट करनी है। चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट से, चलिए जल्दी से नोट करो बेटा इसको। तो यहाँ पर हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, राइट? एंड आई होप सो कि आपको ये व्हाट टू प्रोड्यूस का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। चलो, तो जैसे कि बेटा बेटा अभी हमने रिसेंटली एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, व्हाट टू
प्रोड्यूस, राइट। एंड आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए फटाफट से एक और कॉन्सेप्ट की ओर हम चलते हैं, दैट इज द सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम, हाउ टू, सॉरी, हाउ टू प्रोड्यूस। सर हमने डिसीजन ले लिया कि हमें कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर गुड्स और या कैपिटल गुड्स, राइट। विल डिसाइड, हमने डिसाइड कर लिया। अब क्वेश्चन आता है सर, ठीक है आपने पहला पड़ाव तो पार कर लिया, व्हाट टू प्रोड्यूस वाला। नाउ जो सेकंड सिचुएशन है, हाउ टू प्रोड्यूस, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्शन कैसे करें भैया। बट सबसे पहले इसके ना अगेन हम मूल सिचुएशन पे जाते हैं कि सर ये प्रॉब्लम रेज क्यों होता है, व्हाई दिस प्रॉब्लम इज रेजिंग। तो इसके भी डेफिनेटली कुछ कारण है, तो चलिए फटाफट से लिखिए। कहते हैं हाउ टू प्रोड्यूस refers to the technique of production, the technique of production। ठीक है, तो यानी कि सर ये प्रॉब्लम जनरली बेटा कौन सी सिचुएशन से रेज होता है, द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो सर यहाँ पर हमारे टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कुछ सिचुएशन में डिवाइड है। तो कहते हैं ब्रॉडली देयर आर there are two types of techniques of production। ठीक है, तो सर दो तरह के टेक्निक्स होती है हमारी। पहला लेबर इंटेंसिव टेक्निक और सेकंड है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। चलिए जरा 2 मिनट सुनिएगा ध्यान से। सर अगेन हमेशा ध्यान से सुनना, जहां पर ऑप्शन होगा वहां प्रॉब्लम रेज होगी, जहां पर ऑप्शन होगा वहां प्रॉब्लम रेज होगी। इस बात को हमेशा याद रखना बेटा, इकोनॉमिक्स का रूल है। यहाँ पर भी ऑप्शन आ गया। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही टेक्निक होती फिर क्या कोई ऑप्शन होता आपके माइंड में? और जब ऑप्शन ही नहीं होता तो फिर आपके पास एक ही चॉइस बचती है, यार इसी को सिलेक्ट कर लो। बट जहां पर भी ऑप्शंस क्रिएट होंगे ना, समझ जाना वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जब मार्केट में जब सामान लेने जाते हो आप लोग, तो देखते हो ना दुनिया भर के ऑप्शंस होते हैं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, तभी तो प्रॉब्लम होती है। हाँ, एक ही ऑप्शन है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसी को लेना है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पर भी सिचुएशन है सर, यहाँ पर जो हाउ टू प्रोड्यूस का जो सिचुएशन है वो इसलिए आता है कि हम कौन सी टेक्निक यूज करें, क्योंकि टेक्निक हमारी दो प्रकार की होती है। पहला लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब क्वेश्चन ये आता है सर इन दोनों में से कौन सी टेक्निक का प्रोडक्शन किया जाए। बट सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि टेक्निक है क्या। अच्छा तुम्हें कसम है गूगल सर्च मत करना, ठीक है, गूगल सर्च मत करना, जरा मुझे बताइए लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है क्या एक्चुअल में। बेटा प्लीज गूगल सर्च मत कीजिएगा, अपने मन में जो आपने जो समझ रखा है इसकी डेफिनेशन वो जरा मुझे बताइए कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स क्या होती हैं और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स क्या होती हैं। प्लीज बताइए, सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, बताओ जरा, मैं भी देखूं कितना आपको ये चीजें याद है। चलिए फटाफट जल्दी से। सर जिसमें लेबर को ज्यादा यूज करते हैं वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होता है। लेबर टेक्निक में लेबर मोर यूज होता है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक मींस मोर लेबर यूज। लेबर इंटेंसिव टेक्निक इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है और टेक्निक मशीनरी की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, और जिसमें मशीन का यूज करे वो, और जिसमें मशीन का यूज वो क्या करे। और कोई बाकी सब, ये तो कुछ ही बच्चों के आंसर आए, बाकी सब बताओ। देखो जनरली आप सभी को पता है इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए एक मिथ है, उस मिथ को थोड़ा दूर कर लेते हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। इट इज अ सिचुएशन वेयर मोर ऑफ लेबर यूज देन मशीन।
इट इज अ सिचुएशन वेयर मोर ऑफ मशीन इज यूज्ड देन लेबर। ठीक है, वेरी गुड। हाँ ठीक है लगभग। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा माइथो मिथ है हमारा, उस मिथ को थोड़ा दूर करते हैं। सर जो बहुत सारे लोगों का मानना होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक बेसिकली बिलोंग्स टू एंटायर यूज ऑफ लेबर। ठीक है, और इसका मिथ ये है कि यहाँ पर एंटायर यूज ऑफ मशीनरी होती है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, दोनों का ही यूज होता है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर भी यूज होते हैं, मशीन भी यूज होती है। ठीक है, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में भी मशीन भी यूज होती है और लेबर भी यूज होती है। बट सिचुएशन ये है, डिपेंड करता है यूज ज्यादा किसका हो रहा है। देखिए, ध्यान सुने प्लीज, ध्यान सुने प्लीज। A labor intensive technique, labor intensive technique basically use of labor more than machine, या यू कैन से कैपिटल। ठीक है, यानी कि बेसिकली बेटा ये वो टेक्निक है जहां पर लेबर्स का यूज ज्यादा होता है मशीन से। और द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, टेक्निक बेसिकली यूज मशीन मोर देन लेबर। ठीक है, तो इसको हम एक तरीके से एक और कॉन्सेप्ट के नाम से जान सकते हैं। इट इज अ ट्रेडिशनल टेक्निक। ट्रेडिशनल टेक्निक, ये हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक होती है बेटा, और ये हमारा होता है मॉडर्न टेक्निक। इट इज अ मॉडर्न टेक्निक। बेटा आज के युग में कोई भी कंपनी लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करना नहीं चाहती, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक काफी कॉस्टली होती है बेटा, तो इसलिए वो इस मेथड को अवॉइड करते हैं। और ट्रेडिशनल है, एफिशिएंसी भी इसमें कम होती है। बट जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है बेटा, ये कॉस्ट एफिशिएंट होती है और इफेक्टिव भी काफी होती है लेबर से ज्यादा। तो ये तो बेसिक सिचुएशन हो गया। वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कंसर्न कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। तो जनरल मीनिंग यही है बेटा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर भी यूज होते हैं, राइट। अगेन लेबर भी यूज होते हैं, मशीन भी यूज होती है। तो ये मत सोचना यहाँ पर मशीन यूज नहीं होती, मशीन्स भी यूज होती हैं, लेबर भी यूज होती है, बट क्वांटिटीज में फर्क पड़ जाता है। सर लेबर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, मशीन का इन्वॉल्वमेंट कम है, दैट कंसिडर लेबर इंटेंसिव टेक्निक। सर यहाँ पर भी दोनों ही चीज का यूज किया जाता है, लेबर का भी और मशीन्स का भी। बट द पॉइंट इज दैट सर यहाँ पर भी अगेन क्वांटिटी बदल जाती है, मशीन का यूज ज्यादा होता है लेबर के मुकाबले। तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और ये मॉडर्न टेक्निक होती है बेटा, क्या होती है बच्चे, मॉडर्न टेक्निक होती है। समझे, बोलो बच्चे, क्लियर हुआ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक एग्जांपल देता हूँ। आपने सुना होगा पहले कार्बन कॉपी हुआ करती थी, याद है कार्बन कॉपी। यस, कार्बन कॉपी किस लिए यूज होता है बेटा, मतलब किसी डॉक्यूमेंट को हम कॉपी करवाना चाहते हैं, तो उसके नीचे हमने कार्बन लगाया, उस पेज के ऊपर हम लिख रहे हैं, तो दूसरे साइड वाले पेज में ऑटोमेटिकली लिख जाता था। तो पहले बेसिकली यही टेक्निक यूज करी जाती थी। बट क्या आज के डेट में वो टेक्निक बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है। आज की डेट में बेटा जीरोक्स मशीन आ चुकी हैं एक से एक, राइट, प्रिंटर आ चुके हैं। तो आज के डेट में क्या हमें उस मशीन की रिक्वायरमेंट है, जबकि वहां पर यूज ज्यादा, देखो उस टेक्निक में कार्बन की टेक्निक में लेबर का ही यूज होता था बेटा, मैन का ही यूज होता था। बट आज की डेट में फोटोकॉपी या प्रिंटर में कोई डेफिनेटली ज्यादा यूज किसका है, प्रिंटर का है, राइट। तो दिस इज द सिचुएशन कि मॉडर्न टेक्निक्स और ट्रेडिशनल टेक्निक्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आई होप सो बेटा समझ आ गया होगा आपको हाउ टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कौन सी टेक्निक को यूज करके हमें प्रोडक्शन करना चाहिए। तो बेटा जैसे कि हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट, एंड हाउ टू प्रोड्यूस। दो चीजें हमने डिस्कस कर ली है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है सर, मान लीजिए आपने गुड कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना था, डिसाइड कर लिया, पहला सिचुएशन। दूसरा आपने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन करना है, वो भी डिसाइड कर लिया। अब क्वेश्चन आता है सर, सोसाइटी के
कौन से सेक्शन के लिए, किसके लिए आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं सर, इसका मतलब वो देखिए फटाफट से। तो लिखिएगा ध्यान से प्लीज बेटा, इसके बारे में पहले नोटिंग कर लीजिए, फिर इसको समझते हैं डिटेल में। कहते हैं ओइंग टू लिमिटेड रिसोर्सेस, owing to limited resources and economy cannot produce goods for all section of the society, for all section of the society, ठीक है, all section of the society to extend desired, उनके हिसाब से बेटा उनको गुड्स प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। क्वेश्चन आता है सर हमारी सोसाइटी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो कहते हैं ब्रॉडली एवरी इकोनॉमी as two section of the society, ठीक है। पहला सेक्शन होता है बेटा पुअर सेक्शन of the society, second one is rich section of the society, ठीक है जी। तो हमारी सोसाइटी के यहाँ पर दो सिचुएशंस है, पहला पुअर सेक्शन, दूसरा रिच सेक्शन, ठीक है। तो अब जरा ध्यान सुनना, यहाँ पर हमें क्वेश्चन सर दोनों सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस कर लो, क्या दिक्कत है, नहीं बेटा दोनों सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन में देखिए एक सिचुएशन होती है, पहले सुन लीजिएगा बेटा ध्यान से प्लीज। देखिए मान लो अगर प्रोडक्शन हम पुअर सेक्शन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, इफ प्रोडक्शन फॉर पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो सर इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट्स होता है बच्चे प्रमोट सोशल वेलफेयर एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, ठीक है बच्चे। तो जब हम पुअर सेक्शन के लिए बेटा क्या करते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं डेफिनेटली, तो वहां पर सर हमें बेनिफिट ये होता है कि सोशल वेलफेयर प्रमोट होता है, क्योंकि बेटा जब भी आप पुअर सोसाइटी का प्रोडक्शन करेंगे तो वहां पर आपको कॉस्ट हमेशा कम रखनी पड़ेगी, कॉस्ट क्या रखनी पड़ेगी बेटा, हमेशा कम रखनी पड़ेगी, और जब आप कॉस्ट कम रखेंगे तो डेफिनेटली सोसाइटी का भला तो होगा, और एक इनइक्वालिटी भी रिड्यूस होगी, जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी होगी बेटा, रिच बिकम मोर रिच, पुअर बिकम मोर पुअर, तो इनके बीच में बेटा गैप भी क्या होगा बच्चा, आपका रिड्यूस होगा, तो डेफिनेटली इनके बीच में इक्वालिटी भी प्रमोट होगी। बट सर इसकी कुछ कॉस्ट भी है, वो कॉस्ट क्या है, वो है बेटा लॉस ऑफ प्रॉफिट्स, हम प्रॉफिट्स को खो देंगे बेटा, विल लूज प्रॉफिट्स, यानी कि जब मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है, देयर इज अ फर्स्ट इक्वेशन। अब मान लीजिए सर अगर हम प्रोडक्शन, इफ प्रोडक्शन फॉर रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अब रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए जब हम प्रोडक्शन करेंगे बच्चे, तो हमें क्या प्राइस के बारे में सोचने की रिक्वायरमेंट है क्या, जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या हम प्राइस के बारे में सोचेंगे, मतलब ही नहीं बनता सर। तो इसका मतलब सर एक चीज तो क्लियर है, यहाँ पर बेनिफिट क्या है बेटा, हाई प्रॉफिट्स, यहाँ पर बेनिफिट्स क्या है बच्चे, हाई प्रॉफिट्स, और हाई प्रॉफिट्स जब होते हैं, हाई प्रॉफिट जब होते हैं बच्चे, तो इसका ये प्रॉफिट होता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत स्पीड में होती है, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक इज ऑल्सो हाई, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर प्रमोट होती है, बट सर इसकी कॉस्ट क्या है,
इसकी कॉज क्या बच्चे, लूज द सोशल वेलफेयर। यहाँ पर सोशल वेलफेयर को बच्चे हम क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। एंड प्रमोट, कहीं ना कहीं बेटा इंक्रीज हो जाएगी इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा बच्चे, इंक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब तो दोनों ही सिचुएशन में कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ हमें लॉसेस भी हैं, कुछ कॉस्ट भी आती है बेटा। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर को डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करेगा। अगेन दिस इज ओनली प्रॉब्लम, हम सोल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सोल्यूशन पढ़ेंगे बेटा इसके टॉपिक में आगे चल के जो आएगा। ठीक है, तो फिलहाल हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया कि व्हाट टू, जो फॉर होम टू प्रोड्यूस में जनरली क्या होता है, हमें सोसाइटी के दो हिस्से हैं बेटा। हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेस नहीं है कि हम पूरी सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन कर दें एज पर देयर डिजायर, राइट। तो इसलिए बेटा हमें यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है कि हम कौन सी सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करें, रिच सोसाइटी के लिए करें या पुअर सोसाइटी के लिए। सर अगर पुअर सोसाइटी के लिए करते हैं उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, उसके कुछ कॉस्ट है। अगर हम रिच सेक्शन के लिए करते हैं तो उसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं और उसके भी कुछ कॉस्ट है। ठीक है जी, समझ आया बेटा, इसको नोट कीजिए प्लीज। तो यहाँ पे बेटा हमने सेंट्रल प्रॉब्लम फिनिश अप कर लिया है। ठीक है, हमने पढ़ लिया बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है, राइट। इन डिटेल में उसकी हमने डिस्कशन कर लिया है। नाउ जो सेकंड हमारा टॉपिक है दैट इज सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमीज। ठीक है, यानी कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम को डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज में कैसे सॉल्व किया गया है। अब जरा ध्यान सुनना, आपने बेटा टॉपिक पढ़ा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज वाला। हमारे पास कितनी प्रकार की इकोनॉमीज होती है बेटा, देयर इज थ्री टाइप्स। पहला आपने पढ़ा था मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और सेकंड होती है हमारे पास सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सॉरी 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 सॉरी, दिस इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को बच्चे इसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। और जो थर्ड सिचुएशन है हमारे पास दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन तरह की इकोनॉमीज है। सबसे पहला मार्केट इकोनॉमी, दूसरा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और तीसरा मिक्स इकोनॉमी, राइट। तो अब इन इकोनॉमीज ने किस तरीके से बेटा इन तीनों समस्याओं को, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, को किस तरीके से सॉल्व किया है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर हम जनरली क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, सोल्यूशन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है जी, तीन समस्या है हमारी। इन तीन समस्याओं को काफी डिटेल में हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है, तो बिल्कुल आप ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनेंगे जी। ठीक है जी, ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनेंगे क्या सिचुएशंस है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कराऊंगा मार्केट इकोनॉमी, फिर हम पढ़ेंगे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और ये इकोनॉमी बेटा इज नथिंग, इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। यानी कि अगर मैं मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इन दोनों की कॉम्बिनेशंस की बात करता हूँ, तो वो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कौन सी इकोनॉमी बनता है बेटा, मिक्स इकोनॉमी में। ठीक है, तो मिक्स इकोनॉमी इन दोनों का ही क्या है बच्चे, कॉम्बिनेशंस है। तो अगर मैं इन दोनों को पढ़ा दूं तो इसका मतलब इन दोनों की ही सोल्यूशन बेटा कहाँ अप्लाई होंगे, मिक्स इकोनॉमी में। ठीक है ना, तो इसलिए फटाफट से हमारा मेन फोकस रहेगा मार्केट इकोनॉमी में और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। ठीक है बच्चे, चलिए फटाफट से नोट कीजिए बेटा इसको।
ध्यान सुनेगा बेटा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, राइट। सेंट्रल प्रॉब्लम की यहाँ पर हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, पर पहले थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि मार्केट इकोनॉमीज क्या होती हैं। तो बेसिकली बेटा मार्केट इकोनॉमीज क्या होती हैं, ये जनरली आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है। तो कहते हैं मार्केट इकोनॉमी इज अ फ्री इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी। अब ध्यान सुनना, जो जो चीजें आपने बताई हैं बेटा, उससे मुझे एटलीस्ट ये पता लगा कि आपको क्या क्या चीजें पता है, और उसमें से बहुत सारी चीजें बेटा जो आपने मिसलीड करा हुआ है आपको, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि एक्चुअल में मार्केट इकोनॉमी का क्या मतलब है। मार्केट इकोनॉमी इज फ्री इकोनॉमी। वो जो कंट्रोल वाली सिचुएशन है उसे भी डिस्कस करेंगे बेटा पे। इट मीन्स दैट प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड what to produce, how to produce, for whom to produce, ठीक है। तो what to produce, how to produce and for whom to produce, ये तीनों ही प्रॉब्लम को बेटे हमारा प्रोड्यूसर यहाँ पर फ्री होता है डिसाइड करने के लिए। अब सर उसका बेसिस क्या होता है, ऑन व्हाट बेसिस डू दे टेक अ डिसीजन, ठीक है। अब वो कौन से तरीके होते हैं बेटा तो डिसीजन लेने का, तो कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस these decisions are taken, and and motive to generate maximum profit। अब यहाँ पर जरा 2 मिनट ध्यान से सुनना बेटा प्लीज, एक छोटा सा मिसकंसेप्शन मैं आपका दूर करना चाहता हूँ, फिर लिख लेना आराम से इसको, पहले इधर सुन लो प्लीज। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है सर, ये जो कंट्रोल वाला सिस्टम है ना ये क्या है। हाँ, मैं इसको क्वांटिटी लिखता हूँ, क्वांटिटी ऑफ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, या एक काम करो क्वांटिटी से बेटर द एक्सटेंड लिखते हैं इसको, द एक्सटेंड ऑफ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। सर आप जरा ध्यान से सुनना बेटा प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ आपको, जो आपको लेके ना जो सिचुएशंस हैं जो मिथ है उनको कंप्लीट करते हैं। देखो यहाँ पर तीन स्थितियां हैं, एक्चुअली तीन। पहला सर, अगर फुल कंट्रोल है गवर्नमेंट का ओवर द मार्केट या ओवर द इकोनॉमी, सॉरी एक सेकंड बेटा, ओवर द इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कंट्रोल क्या बोल रहा है, 100%। बेसिकली मार्केट में 100% कंट्रोल किसका है, सरकार का। तो इसको हम जनरली बोलेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी। बट जब हम कहते हैं लिटिल बिट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी में छोटा सा कंट्रोल है, तो उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ऐसा नहीं है बच्चे कंट्रोल नहीं होता सरकार का, ठीक है। देयर इज अ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, बट वो कंट्रोल का जो लेवल है वो मान लीजिए 10% होगा, कम होगा बट कंट्रोल होगा, ठीक है। और मिक्स इकोनॉमी का तो आपको पता ही है बेटा, राइट। गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ पर पार्शियली होता है, पार्शियली कंट्रोल, यानी कि माइट बी 50% कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, राइट। तो सर देयर इज अ सिचुएशन, सर कंट्रोल के जो सिचुएशन है वो ऐसे है कि अगर ज्यादा कंट्रोल है
फुल्ली कंट्रोल कर रही सरकार, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गई। सरकार का इंटरवेंशन कंट्रोल लिटिल बिट है, छोटा भाग कंट्रोल है, ऐसा नहीं बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं होगा बेटा। अगर सरकार का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगा फिर तो प्राइवेट सेक्टर तो ऑब्वियसली बात है, फिर आपको डेफिनेटली बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी बेटा। फिर तो गरीब बहुत ज्यादा ही गरीब हो जाना, राइट। तो इसलिए सरकार का इंटरवेंशन होता है बट बहुत कम होता है, राइट, ताकि वो प्राइवेट सेक्टर बेटा अपनी लिमिटेशन को क्रॉस ना कर ले। ठीक है ना। तो जरा ध्यान सुनेंगे प्लीज, इसके छोटे छोटे बेसिक बेसिक पॉइंट। सबसे पहले कहते हैं सर ये फ्री अर्थव्यवस्था है। फ्री अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है बेटा नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। हर छोटी छोटी बात पे बेटा सरकार का इंटरवेंशन नहीं होगा तो इसका मतलब फ्री अर्थव्यवस्था है, राइट। दूसरा कहते हैं इट मींस प्रोड्यूसर हमारे फ्री होते हैं बच्चे यहाँ पर टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। यहाँ पर बेटा इन तीनों डिसीजन को हमारा प्रोड्यूसर इंडिपेंडेंटली ले सकता है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, बट हाँ सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। ऐसा नहीं बेटा आप ड्रग्स बेचना शुरू कर दो, ठीक है ना, ऐसा नहीं आप अल्कोहल बेचना शुरू कर दो विदाउट गवर्नमेंट लाइसेंस ऑब्टेनिंग, राइट। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर आज भी सरकार ने अपना इम्पोजिशन रखा हुआ है, ठीक है ना। तो दैट इज द पॉइंट कि आप पहले सरकार से लाइसेंस लेंगे और कुछ प्रोडक्ट के ऊपर तो बैन ही है, प्रोहिबिटेड है, उनको तो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। तो उन बातों को ध्यान में रखकर बेटा उसके बाद आप फ्री है कि जिनके लिए गवर्नमेंट अलाउ करती है उन गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, यू आर फ्री। टेक्निक्स आप जो मर्जी यूज करना चाहें उसके लिए भी आप फ्री हैं, और जिस सोसाइटी के लिए आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं उसके लिए भी आप फ्री हैं, ठीक है। एंड ये डिसीजन किस बेसिस पे लेते हैं बेटा, तो इनका डिसीजन होता है मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे। अब मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं है बेटा मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं। सर मार्केट फोर्सेस बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई। तो मार्केट फोर्सेस क्या होता है बेटा, डिमांड और सप्लाई। तो इनकी डिमांड और सप्लाई के आधार पे बेटा डिसीजन लेते हैं, और इन डिसीजन का जो मोटिव होता है बेटा वो क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट करना। और कंट्रोल वाला पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका, ठीक है भाई। समझ आया मार्केट इकोनॉमी पूरी तरीके से, फटाफट से इसको नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, ये तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम को मार्केट इकोनॉमी कैसे सॉल्व करेगी उस सिचुएशन को देखते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहला डिसीजन लिया जाता है, कहते हैं द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस दोज गुड्स which offer them high profits। ठीक है, यानी कि सर उन गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए दो गुड्स हैं, एक गुड है एक्स, एक गुड है वाई। आंसर देना बेटा इसका प्लीज, ठीक है। सर गुड एक्स जो है, अरे यार आ जाओ। सर जो गुड एक्स है इसकी डिमांड है लो, सप्लाई है हाई, क्योंकि हम इसी के बेसिस पे तो डिसीजन लेते हैं ना। तो मुझे बताइए इनका मार्केट में प्राइस क्या रहेगा। सर इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, इसकी सप्लाई बहुत कम है, तो इसका प्राइस मार्केट में क्या रहेगा। इसका प्राइस क्या रहेगा बेटा, ज्यादा या कम। इसका प्राइस ज्यादा या कम, बताओ फटाफट से। गुड एक्स का प्राइस क्या रहेगा, लो या हाई। सर इसका प्राइस लो रहेगा क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है। और इसका प्राइस जो है वो हाई रहेगा, तो इसका मतलब हाई प्राइस में तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। हाई प्राइस मुझे ऑफर क्या करेंगे बच्चे, हाई प्रॉफिट्स। और हमारा मोटिव भी क्या था, प्रॉफिट्स कमाने का। डिमांड एंड सप्लाई बेटा हमें बताते हैं कि कौन से गुड्स को हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। तो जिसकी डिमांड ज्यादा, जिसकी सप्लाई कम है, तो डेफिनेटली उसकी प्राइस भी ज्यादा होगी, और उन गुड्स को हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको अवॉइड करेंगे और इस गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है जी। सेकेंड सिचुएशन आती है हमारे पास, हाउ टू प्रोड्यूस। तो लिखिएगा फटाफट से, द प्रोड्यूसर विल ऑलवेज use that technology which offer maximization efficiency and minimizing of cost। यानी कि मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम एफिशिएंसी जो भी हमें टेक्निक्स प्रोवाइड कर रही है बच्चा, उस गुड्स को हम प्रोड्यूस करेंगे। तो एग्जांपल, सर अगर मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करता हूँ।
ध्यान से सुनेगा इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा बेटा। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में ना मुझे कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, यहाँ लेबर को हमें कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, हर मंथ वेजेस दो, ठीक है, तो इसकी कॉस्ट हमेशा क्या होती है हाई, उसको सोशल सिक्योरिटी स्कीम दो, कोई बेटा अगर कोई अनहैपनिंग होगी बेटा तो उसके सिचुएशन में भी कुछ पेमेंट करो कॉम्पनसेशन के बेसिस पे, तो कहीं ना पर कॉस्ट ऑफ बर्डन बहुत ज्यादा है होता है। दूसरा सर लेबर इंटेंसिव टेक्निक में एफिशिएंसी कम होती है, एफिशिएंसी मतलब वो प्रोडक्शन मशीन के मुकाबले कम कर पाता है, ठीक है, कॉस्ट ज्यादा है, राइट, और एफिशिएंसी कम है। और हमारे जो ये प्रोड्यूसर है ये डिसीजन किस बेसिस पे लेता है, जहां मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले और मिनिमम कॉस्ट मिले, तो यहाँ पर बेटा हमारी जो कॉस्ट होती है बच्चे वो कम होती है, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो हमेशा क्या रहती है हाई, और जब एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी तो इसका मतलब हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज ना करके कौन सी टेक्निक यूज करेंगे बेटा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो दिस इज द सेकेंड सिचुएशन। अब आइए तीसरे सिचुएशन में फटाफट से, ये है फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो फॉर whom टू प्रोड्यूस कहता है इन अ फ्री इकोनॉमी, इन अ फ्री इकोनॉमी द प्रोड्यूसर will produce goods for those people who can afford to pay high price, ठीक है, यानी कि जो पर्सन हाई प्राइस हमें पे कर सकते हैं उनके लिए ही बेटा हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। तो एग्जांपल कौन पे कर सकता है हाई प्राइस, रिच सेक्शन। तो यहाँ पर रिच सेक्शन के लिए बेटा ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, ताकि हमें हाई प्राइस मिले और हाई प्राइस के सिचुएशन में हमें हाई प्रॉफिट जनरेट हो, ठीक है। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, समझ गए। बट यहाँ पर बेटा जो पुअर सेक्शन होता है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, ये इसकी सबसे बड़ी समस्या है। तो दिस इज इट, द मार्केट इकोनॉमी एंड हाउ टू द मैनेज द प्रॉब्लम्स, राइट, कैसे इन प्रॉब्लम्स को बेटा हम मैनेज करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये सारी सिचुएशन आपने डिस्कस कर ली, ठीक है बेटा, समझ आया सभी के, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। विद दिस द मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ सोल्यूशन इन दिस मार्केट इज कंप्लीट हियर, ठीक है, फटाफट से नोट करो बेटा।